कोई आ गया तो मैसेज करें, वेव करें। आ गया, कौन आया सबसे पहले? आते जाइए, आते जाइए, टाइम होने वाला है, 1-2 मिनट रह गए हैं खाली। सीमा चावला जी वेलकम। सुमन गुप्ता जी राधे राधे। बीना चावला जी आई हैं, ओके फर्स्ट, वेरी गुड। सुमन गुप्ता जी राधे राधे। आशा शेखर जी राधे राधे। जय श्री राम बीना जी। नीना सप्रा जी वेलकम। आइए आइए। जय गुप्ता जी, क्या हाल है जया जी? सोनाली क्या हाल चाल? आ गई लवली। लवली करती है या फोन ऑन करके छोड़ देती है? कहेगी दीदी मुझे ही कहती है हमेशा। वीना अरोड़ा जी वेलकम। हरीश जी वेलकम। पूनम आ गई। जय श्री राम पूनम। मेरी प्रीतो जय श्री राम। रजनी जी, रजनी मैम राधे राधे। आइए आइए, बस टाइम हो गया ऑलमोस्ट, शुरू करते हैं हम। बाकी आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अब दूर से मुझे किसी का नाम वाम नहीं पता लगेगा, तो प्लीज़ सब आते जाएं, जुड़ते जाएं। लवली ने कुछ लिखा है, चलो बाद में पढ़ेंगे। चलिए, पीठ गर्दन सीधी, शुरू करते हैं हम अपनी साधना। कोई सी भी मुद्रा लगाएं। एक बार ओंकार ध्वनि के लिए भरेंगे लंबा गहरा श्वास। एक बार महाछंद गायत्री मंत्र, शब्दों पर मन को एकाग्र करते हुए बुद्धि के विकास के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भरेंगे श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। मलेंगे दोनों हाथ। शेखर भैया राम राम। मीता आ गई माई बेस्टी। इसे अपने चेहरे गले पे धारण करें। आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग से करा रही हूँ। वो क्लास हमने पहले भी एक बार ली थी और बीच में आधी रह गई थी, तो आज प्रभु से पहले ही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास ये पूरी होने तक हमारा नेट चलता रहे। तो आज चक्रास के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी, थोड़ी नॉलेज दूंगी कि चक्रास क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। हर चक्रा का अपना एक स्थान होता है, एक कलर होता है और उसकी अपनी हर एक की महत्वता अलग होती है। ये हमारे सारे चक्रास हमारी स्पाइन में स्थित होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बीचों बीच हमारे सभी चक्रास होते हैं। इनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिनका कोई भी एक चक्रा अनबैलेंस होता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो भी आपको बताऊंगी मैं, और बैलेंस करने के बाद वो कैसा फील करते हैं ये भी आपको पता लगेगा। इसके बाद हम जब
चक्रास पे काम कर लेंगे तो उसके बाद हम प्राणायाम में भी चक्रास को ही एक्टिवेट करेंगे। इन सब चक्रास को बैलेंस करना, एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो हफ्ते में 1-2 बार इस टाइप की क्रियाएं होनी चाहिए। वैसे तो सारी योगा जो हम करते हैं तो हमारे स्पाइन उसमें इन्वॉल्व होती है, और स्पाइन ठीक तो कहते हैं ना, पूरा शरीर स्वस्थ। तो आज उसी को लेके करेंगे। तो पहले खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पाइन को पहले प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा पैरों को अप डाउन कर लें। हमारा 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों के पांचों हमारे चक्रास से संबंधित हैं, चक्रास से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले अब हम करेंगे मूलाधार चक्र। पहले हम थोड़ा सा अपनी स्पाइन को रेडी करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, साइड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ आसन पे लगा दें, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, श्वास भरते हुए बैकवर्ड, वापस। लास्ट बेंडिंग हमेशा बैकवर्ड बेंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा पाँव में बहुत हल्का सा फासला, साइड बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड होगी। जो हम स्ट्रेच करेंगे वो हम जब अपने मूलाधार चक्र को प्रभावित कर रहे होंगे या उसे एक्टिवेट कर रहे होंगे तब उसमें सबसे पहला आसन वही आएगा। तो अभी हम करते हैं साइड बेंडिंग। दोनों हाथ ग्रिप कर लें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर लें, लेफ्ट साइड झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में इतनी क्रिया दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में दाएं बाएं से वापस रिलैक्स। अब हम ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे। दोनों पाँव में हल्का सा फासला कर दें। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां पीठ पर, पीछे घूमें और दाएं पाँव की एड़ी को देखने का प्रयास करें पीछे से। चेंज करें इसे। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में, वापस विश्राम। सबसे पहले हम अगर सीक्वेंस लेंगे तो मूलाधार चक्र से ऊपर की और लास्ट में हमारा आता है सहस्त्रार चक्र, जिसमें हमें कोई क्रिया नहीं करनी, बस रिलैक्स होना है और रिलैक्स होकर उसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना मूलाधार चक्र। मूल इसका संस्कृत शब्द है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये जाएगा मूल प्लस आधार। मूल यानी कि रूट, आधार यानी कि कॉस। और इसमें हमारे पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है मूलाधार चक्र में। और इसको कह सकते हो आप बेस ऑफ द स्पाइन और बेस ऑफ द बॉडी। और अगर बेस ही आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग कैसे रह सकती है। अगर स्पाइन का बेस हमारा मूलाधार चक्र है तो इसका स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। जिनका ये वीक होता है वो हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं, अनिश्चितता उनके जीवन में बनी रहती है। कब, क्या, कैसे, कब होगा, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब प्रश्न उनके आते रहते हैं जिनका ये अनबैलेंस होता है। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ आसन बता रही हूँ, वो आसन करने होंगे। और इसका एक स्थान होता है, आपको मैंने बताया पृथ्वी तत्व की प्रधानता। ये दल कमल, इसके 4 दल कमल होते हैं। दल कमल यानी कि कमल का फूल और उसके 4 पेटल्स, ऐसे इसकी शेप होती है। तो ये उस प्रकार से होता है। और सुषुम्ना नाड़ी के बीचों बीच हमारे ये सभी चक्र स्थित हैं। तो ये इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे ताड़ आसन और उसके बाद दूसरा आसन करेंगे। और ये हमारा स्थित होता है जेनिटल्स और एनस के बीच में, बिल्कुल मध्य में ये स्थित होता है।
इसका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। जो जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होते हैं, वो आपको देख के ही मालूम लग जाएगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला बंदा है। तो चलिए, अब सबसे पहले मूलाधार चक्र को अपने प्रभावित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम करेंगे ताड़ आसन। दोनों हाथ खोल दे साइडों में, उंगलियां खोल के हाथों को ऊपर ले जाया करें, ऊपर ले जाएं इस प्रकार। देखें आपके शोल्डर ब्लेड्स पीछे से मिल जाएंगे। ग्रिप करें हाथ, हथेलियों को आसमान की ओर दें, कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दें और एड़ी उठा दें। ताड़ आसन इस प्रकार मेंटेन करें। दाईं ओर ले जाएं, घुमाएं अपनी स्पाइन को, बाईं ओर, मध्य में रुके, खींचे ऊपर की ओर, जितना मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं करें। देखिए इसका प्रभाव आपको कहाँ कहाँ महसूस होगा। ध्यान अपना रखें मूलाधार चक्र पर। सभी चक्रों से संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं तो अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित कर दें। धीरे धीरे साइड से वापस रिलैक्स, विश्राम। कुछ आसन इसके बैठ के भी होते हैं, माला आसन, जैसे हम पैरों के बाहर बैठते हैं और इस प्रकार हाथों को ग्रिप करते हैं, वो भी कर सकते हैं। सुप्त बदकोण आसन भी कर सकते हैं, पाँव को तितली आसन में लाके और पीछे जाना। और अभी मैं आपको स्टैंडिंग के ही बताती हूँ, बीच में फिर चेंज करते रहेंगे। अब दूसरा इसका है वृक्षासन। ताड़ासन हो गया, वृक्षासन। दाएं पाँव को उठाएं और बाईं जंघा पर रख लें। दोनों हाथ साइडों से ऊपर ले जाएं। नमस्कार की स्थिति, कोहनियां सीधी कर दे, खींचे अपने आप को ऊपर की ओर, करें स्ट्रेच, मेंटेन। एक सामने पॉइंट बना लें, जिनसे ना बन पा रहा हो पैर इस प्रकार रख लें। बेसिकली आपकी स्पाइन पे इसका इफेक्ट आना चाहिए, मुझसे भी नहीं ज़्यादा बैलेंस बनता। मेंटेन करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस एक दो लंबे गहरे श्वास लें, नासिका से लें, मुख से खाली कर दें। इतनी क्रिया दूसरे पांव से करेंगे। बाएं पांव को उठाए रख लें दाईं जंघा पर, यहाँ पर रखा करें, थाइस के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर। और दोनों हाथ ले जाएं, नमस्कार की स्थिति, हथेलियां फेस टू फेस टच करें और कोहनियों को सीधा कर दें। करें स्ट्रेच ऊपर से ऊपर, मेंटेन गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस इसका एक बीज मंत्र है लम, और कलर इसका होता है रेड। तो आपका पूरा ध्यान था मूलाधार चक्र पर। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई कि इसके कितने दल कमल होते हैं, किस तत्व की यहाँ पर प्रधानता है, पृथ्वी तत्व की यहाँ पर प्रधानता है। इसका बीज मंत्र लम है, लाल रंग होता है इसका, और ये मेन आधार है हमारे शरीर का, हमारी स्पाइन का बेस है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारा नाभि से 4 उंगल नीचे लोअर एब्डोमेन में स्थित होता है, और ये हमारा जल तत्व की प्रधानता इसमें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके 6 दल कमल होते हैं। बीज मंत्र इसका वम है, कलर इसका ऑरेंज है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसका ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो नेगेटिव होता है, वो हर वक्त अपना ये दिस कम्स विद द फ्लो ऑफ थॉट्स, ये थॉट्स के साथ आता है आपके। तो ये लिंक्ड होता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से, लोअर बैक पे, हिप्स पे, किडनीज पे, लार्ज इंटेस्टाइन्स पे। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें त्रिकोणासन, परिवर्तित त्रिकोण करेंगे और वीरभद्रासन करेंगे। बैठ के भी इसके होते हैं, बैठ के है जानुसिरासन, और जिसमें भी हिप ओपनिंग होती है वो हम बैठ के कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैर साइड वाइज खोल लें। जिनका ये वीक होता है वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, नेगेटिव होंगे हर वक्त, इमोशनली वीक होंगे,
तो उसके लिए उसको स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके चक्रा स्ट्रांग है तो समझो कि आपकी पूरी स्पाइन, आपकी बॉडी ठीक। अब हमारा ध्यान होगा स्वादिष्टान चक्र पर। दोनों हाथ ले आए कंधों की सीट पर, दोनों पाँव में फासला कर दें 3-3.5 फीट का, और त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। दाएं हाथ को ले जाएं दाएं टखने पर, बायां 90 डिग्री पर, घुटना नहीं मुड़ेगा। देखिए ऊपर वाले हाथ की हथेली को मेंटेन करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ वापस। इतनी क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को ले जाए नीचे, दायां हाथ 90 डिग्री पर, घूम के ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखें, घुमा दे हथेली को इस प्रकार, मेंटेन करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ वापस। रिलैक्स। पाँव में फासला कम कर दें। इसी का एक और आसन करेंगे। और इस चक्रास का महत्व क्या है कि ये क्रिएटिविटी में काम आता है। कोई भी क्रिएटिविटी, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बेबी मेकिंग इज अ क्रिएटिविटी, किसी भी क्रिएटिविटी में ये हमारे काम आता है। दोनों हाथ कंधों की सीट में। अब दाएं हाथ को ले जाएं बाएं टखने पर, बायां 90 डिग्री पर, परिवर्तित त्रिकोण आसन मेंटेन करें। गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ वापस। इतनी क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को ले जाएं दाएं टखने पर, दायां ऊपर की ओर, मेंटेन। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस। हाथ वापस। रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग कर लें। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। जब आपके ये चक्रा स्ट्रांग होगा तो आपके शरीर से नेगेटिविटी बाहर जाएगी, आप अनकंडीशनली लव करेंगे जिसको भी, और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दायां पाँव आगे बायां पीछे, घुटना मोड़ दे, दोनों हाथ बराबर ले आए वीरभद्र आसन के लिए। जितना मुड़े उतना मोड़े, जिनसे ना मुड़े वो इस प्रकार भी रह सकते हैं, और दोनों हाथ खींच दे। वीरभद्रासन मेंटेन। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस। इतनी क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बायां पाँव आगे दायां पीछे, घुटना मोड़ ले, दोनों हाथ कंधों की सीट में, मेंटेन। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस। विश्राम। डीप ब्रीदिंग। पाँव में फासला कर दें। लंबा गहरा नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। बीज मंत्र इसका वम, कलर इसका ऑरेंज। तो अभी तक आपने मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र के बारे में जाना, इनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ये जाना। अब तीसरा आता है हमारा मणिपुर चक्र। अग्नि तत्व की यहाँ पर प्रधानता, पृथ्वी, जल, अग्नि, इस प्रकार हमारा ये है। नाभि से लेके ब्रेस्ट बोन तक ये स्थित होता है यहाँ इस एरिया में। कोर एरिया को ये कवर करता है, कोर मसल्स को, और
इसका बीज मंत्र है रम और इसके दल कमल हैं 10। कलर इसका होता है येलो। दल कमल मीन्स कमल का फूल विथ पेटल्स। ये जो दल कमल होते हैं ये पेटल्स को बोलते हैं, इनको प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो ये हमारे 10 होते हैं इस मणिपुर चक्र पर। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पीड अप करता है। और इसके लिए हम कुछ आसन करेंगे, बैठ के करते हैं। 9 का आसन इसके लिए, और वक्रासन करेंगे और धनुरासन करेंगे। धनुरासन कर सकते हैं पर अभी हम जितने कर सकते हैं उतने करेंगे। काफ़ी सारे आसन होते हैं इसमें जो हमारी कोर मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। कोर मसल्स हमारी दिन भर हमारी ठीक है तो हमारी कोर पावर भी स्ट्रांग रहती है। आ जाए इसके लिए 9 का आसन में। इस प्रकार बता देती हूँ, ऐसा तो सबको पता ही है। सिर पैर बाजू तीनों बराबर ऊंचाई पर। 9 का आसन। मेंटेन करें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वापस रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। मणिपुर चक्र को आप प्रभावित कर रहे हैं। नाभि से लेकर ब्रेस्ट बोन तक इतने एरिया में ये होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके लिए 1-2 आसन और करेंगे। वक्रासन, अपना दायां पांव मोड़ लें, रखें बाएं घुटने के पास, बायां हाथ सामने लाएं, क्रॉस करें, पकड़ ले पैर को जहां से पकड़ में आ जाए। दायां हाथ पीठ की ओर, घूम जाए पीठ के वाले हाथ की ओर, जिनसे पकड़ा ना जाए इस प्रकार हाथ रख लें। नहीं तो वो भी ना हो तो पकड़ के पेट के साथ दबा दे। पर्पस है हमारा पेट दबना चाहिए। ये डायबिटिक के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ये आसन इस टाइप के मेंटेन करें। पीछे की ओर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वापस दोनों हाथ पीछे, 1-2 क्षण का विश्राम। डीप ब्रीदिंग करें, श्वासों की गति को सामान्य कर लें। इतनी क्रिया बाएं पांव से करेंगे। बाएं पांव को मोड़ ले, रखें दाएं घुटने के पास। वक्रासन के लिए दायां हाथ सामने लाएं, क्रॉस करें घुटने से, पकड़ ले पैर का पंजा टखना जो हाथ में आ जाए, घूम जाए पीठ वाले हाथ की ओर। मैक्सिमम पीछे घूमने का प्रयास करें। अपने आप मणिपुर चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। मेंटेन करें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वापस विश्राम। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। श्वासों की गति को सामान्य कर लें। एक आसन और करते हैं, धनुरासन। ये भी हमारी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। धनुरासन भी आ जाए पेट के बल। अपने आप को 1 घंटा थोड़ा कष्ट देना। कष्ट होगा तो सुख प्राप्त होगा। मोड़ ले अपना बायां पांव, दायां पांव, बाएं हाथ से बायां पांव पकड़ ले, दाएं हाथ से दायां पांव पकड़ ले। थोड़ी आसन पर लगा दे। श्वास खाली करें, पीछे से घुटने उठा दें। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा। धनुरासन मेंटेन करें। पूरा देखिए आपका कहाँ पे इसका इफेक्ट आया, आपकी नाभि पर। मेंटेन गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वापस कोहनियों का स्टैंड। डीप ब्रीदिंग। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें।
जाएं अगले चक्र के लिए। हमारा अगला चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत का मतलब अनहर्ट। ये भी सारे सब हमारे संस्कृत के शब्द हैं। और ये क्या है? सीट ऑफ सोल, हमारे सोल का ये स्थान। अनाहत हमारा यहीं पर, हमारा ये इसका बीज मंत्र है यम, और कलर इसका होता है ग्रीन। और ये हमारे जितने भी चक्रास हैं ऊपर के, बाकी के चक्रास स्पिरिचुअलिटी के चक्रास कहलाते हैं। ये ब्रिज बनता है उन स्पिरिचुअलिटी के चक्रास के बीच में, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। और ये होता है हमारा सिचुएटेड हार्ट के आसपास, हमारी लंग्स को इंक्लूड करता है, ब्रेस्ट को इंक्लूड करता है, थाइमस ग्लैंड्स हमारे इसमें आते हैं। इस प्रकार ये हमारे इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करता है। और जिनका ये वीक होता है, बहुत जेलस फील करते हैं, हर वक्त डर में रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है उनके अंदर हर वक्त, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम कुछ आसन करेंगे। जितने भी हमारी बैक बेंड्स हैं, घुटने के बल आ जाइए, वो हमारी चेस्ट की ओपनिंग करते हैं। जब चेस्ट की ओपनिंग होती है तो हमारे इस चक्रा पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। और हमारे बैक बेंड्स में सबसे पहले हम करेंगे उष्टासन। दोनों पाँव इस प्रकार खोल लें, थोड़ा सा फासला कर दें, और दायां हाथ ऊपर, बायां पीछे, पीछे ले जाएं, और गर्दन को पीछे ढीली छोड़ दें। मेंटेन करें गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वापस अब इसकी क्रिया दूसरे से करेंगे। बायां हाथ ऊपर, दायां पीछे, पीछे चले जाएं, झुक जाएं, मेंटेन करें गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। वापस रिलैक्स करें, यहीं पर खड़े होकर 1-2 क्षण का विश्राम लें। ध्यान ले जाएं अपने अनाहत पर, अपने हृदय पर, अनाहत चक्र पर पूरे ध्यान को केंद्रित कर दें। जिसका ये स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें कंपैशन होता है, उनमें अनकंडीशनल लव होगा, फॉरगिवनेस होगी, हर किसी को जल्दी से माफ कर देंगे। गलती हुई है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हम बैक बेंड्स करते हैं, जब हम बैक बेंड्स करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी रिलीज होती है। अब पूर्ण उष्टासन करेंगे। दोनों हाथ बैकबोन पे रख लें, अपनी अंगूठे स्पाइन पर और उंगलियां आगे की ओर, पीछे झुके, बाएं हाथ को छोड़ दे, ले जाए हाथ बाएं एड़ी पर, दायां हाथ छोड़ते हुए दाएं एड़ी पर, दोनों पकड़ लें, पीछे की ओर बेंड करें, चेस्ट को आगे उठा दें, मेंटेन करें गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। अंगूठा एक हाथ का वापस लाएं, दूसरा हाथ वापस लाएं, 1-2 झटके पीछे की ओर, एंड रिलैक्स। बैठ जाएं, वज्रासन में ही बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, अपने श्वासों की गति को सामान्य कर लें। एक दो लंबे गहरे श्वास लें, मुख से लें, नासिका से लें, मुख से खाली कर दें, फूंक मारते हुए। अब आएंगे हम एक पोज और इसके लिए करते हैं, जिसमें हमारी चेस्ट ओपनिंग बहुत अच्छे से होती है। फिश पोज, सरल मत्स्यासन। मैं आपको साइड से करके बताती हूँ, जिनको आता है वो कर सकते हैं सीधा भी, बाकी साइड से मुझे देख सकते हैं। आएंगे, पहले दोनों हाथ हिप्स के नीचे ले जाएंगे, कोहनियों का स्टैंड। देखिए आपकी चेस्ट आगे से कैसे खुल गई, और गर्दन को पीछे लगा देंगे, बीच में से आपकी पूरी चेस्ट उठी हुई, पांव मिले हुए, गर्दन आसन पर टच कर दे, मेंटेन करें, पीछे देखें, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। धीरे धीरे वापस विश्राम, डीप ब्रीदिंग। दोनों पांव सामने कर दें, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। अपने श्वासों की गति को सामान्य कर लें। चेतना में आएंगे। इसका बीज मंत्र आपको मैंने बताया, यम, कलर बताया ग्रीन। अब हम ध्यान को अपने ले जाएंगे विशुद्धि चक्र पर, गले पर, थायराइड पैराथायराइड का स्थान हमारा। इसमें होते हैं हमारे 16 दल कमल और यहाँ पे आकाश तत्व की प्रधानता। बैलेंस सारे तत्व होंगे तभी हमारी बॉडी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर हमारा आकाश तत्व है, कलर इसका होता है ब्लू और इसका मंत्र, बीज मंत्र है हम। इसके लिए भी कुछ आसन करेंगे और ये हमारी आध्यात्मिकता को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला चक्र है। इससे हम बोलना, सुनना और जितना भी समझना, जो हम सच बोलना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। विशुद्धि चक्र गले पर हमारा, और ये हमारे कुछ एरिया को इंक्लूड करके रखता है, हमारे मुंह को, जॉ को, नेक को, थायराइड को। सभी को मालूम है थायराइड पैराथायराइड यहीं पर, तो ये इन सब को इन्वॉल्व रखता है। अगर ये हमारा बैलेंस है तो ये हमारी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। अब इसके लिए हम कर सकते हैं भुजंग आसन और शशांक आसन कॉम्बिनेशन में। तो आ जाइए शशांक के लिए। सबसे पहले पीछे, आसन के पिछले हिस्से पर दोनों हाथ सामने, एक बार जगह पे फिक्स कर दें। दोनों हाथ बार बार आगे पीछे नहीं लाएंगे और माथे को नीचे लगाएंगे। यहीं से आएंगे भुजंग आसन, कोबरा पोस्चर मेंटेन करें। सर्प आसन में अपने पाँव की एड़ी देखें, पीछे घूमकर एड़ी पंजा देखें, एड़ी पंजे घुटने मिला दें। ध्यान आपका कहाँ रहेगा? विशुद्धि चक्र पर, गले पर। मन की आंखों से उसे देखें। यहीं पर रहेंगे। खींच गर्दन को पीछे की ओर, आंखें बंद करके ध्यान को ले जाएं विशुद्धि चक्र पर और पुनः शशांक में जाकर बैठ जाएं। फिर से आएंगे भुजंग आसन, कोबरा पोस्चर। भुजंग आसन के हमारे 3-4 वेरिएशंस हैं, हम कोई भी कर सकते हैं। फिर से जाएंगे शशांक, भुजंग, शशांक भुजंग कॉम्बिनेशन। किसी ने मैसेज किया है, मैं बाद में पढ़ के उसका जवाब देती हूँ। शशांक, भुजंग, गर्दन खींची हुई और रिलैक्स। दोनों हाथ ले आए, कोहनियों के स्टैंड पर आ जाएं। डीप ब्रीदिंग करें। मैं मैसेज पढ़ के देख ही लेती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अब यहीं से आ जाएं आप। 1-2 आसन और करते हैं हम इसके लिए। अपने जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आसन है गले को प्रभावित करने के लिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ पर स्पाइन पर, और इसको प्रभावित करने के लिए करेंगे सर्वांग आसन और हल आसन। सर्वांग आसन करते हैं पहले। लेट जाएं और धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठा दें 90 डिग्री पर। यहीं पर होल्ड करें। अर्ध सर्वांग आसन हो गया, तो पूरी पीठ को ऊपर उठाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं जो सर्वांग नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। पाँव धीरे धीरे वापस ले आए। अब हम करेंगे हल आसन। पीछे जाएं
और जो आराम से आ सकते पीछे हलासन की स्थिति में दोनों पांव ले आए, लगा दे दोनों पांव आसन से 90 डिग्री पर। हाथ कमर पर रखे तो सर्वांग आसन आपका बढ़िया होगा। इसमें आपकी पूरी गर्दन पर इसका प्रभाव आया। पीछे जाएंगे तो हलासन, दोनों पांव लगा दे आसन पर, वापस सर्वांग में एक पांव हल एक पांव सर्वांग, लगाए जोर से ठोकर, धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स, लेट जाएं और रिलैक्स करें। उसी प्रकार लेट जाएं और विश्राम की स्थिति में रहें। 1-2 क्षण का विश्राम करें। पूरा ध्यान गले पर। विशुद्धि चक्र आपने अपना प्रभावित किया, स्ट्रॉन्ग किया। अब अगला है हमारा आज्ञा चक्र। कलर इसका इंडिगो, इसका बीज मंत्र है ओम। वैसे कहीं कहीं नेट पे मैंने देखा है शम भी है, लेकिन हम लोगों ने ये आज्ञा चक्र को हम ओम का स्थान बोलते हैं, तो ये ओम इसका बीज मंत्र है। इसके दल कमल 2, एक बड़ा सा इस साइड जिसमें पूरा सब कुछ हमारा मन और बुद्धि सारी सब कुछ समाया हुआ उसी में। और ये हमारा इसका मतलब है कि आज्ञा का मतलब होता है बियॉन्ड विजडम, विजडम से भी परे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। और ये लोकेटेड है हमारी 2 आईब्रोज के बीच में, यहाँ पर जहाँ बिंदी या तिलक लगाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र यहीं पर होता है। और इसको हम वैसे थर्ड आई भी कहते हैं, लेकिन ये थर्ड आई कहते हैं शिव जी की दिखाई देती है, किसी की नहीं दिखती। तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, वो इंसान में दिखती नहीं है लेकिन होती यहीं पर है। जितनी भी हमारी इंट्यूशंस होती है वो यहीं से आती है। और जब अगर ये इम्बैलेंस होगा तो हमें नाइटमेयर्स होंगे, माइग्रेन होगा और किसी भी टाइप का हेडेक शुरू हो सकता है अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना होता है। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसको करने के लिए कुछ सिंपल, सबसे पहले तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं और मेडिटेशन के द्वारा भी। वो जब हम चक्रों का और उनको जागृत करने का अभ्यास करेंगे उसके बाद करेंगे उसको। तो इसके लिए अभी हम 1-2 सिंपल से आसन हैं। ये हमारे इंक्लूड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, लोअर ब्रेन को और हेड को। हेड का जो लोअर हिस्सा है ये हमारा उसको पूरे को इन्वॉल्व रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी खोपड़ी में, सबको मालूम है कि वो मैसेज पास करते हैं हमारे हर ऑर्गन तक। ये इन सबको बैलेंस करता है। तो इसके लिए हमें 1-2 आसन करने हैं। बैलेंसिंग पोज करेंगे और पर्वतासन करेंगे। बैलेंसिंग पोज हम खड़े होके करते हैं, ठीक है? खड़े हो जाइए, एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अपना बायां पांव आगे ले आए और बॉडी को धीरे धीरे आगे कर दें और दोनों हाथ फैला दें और पीछे वाला पांव सीधा कर दें। बैलेंस बनाएं, बैलेंसिंग पोज मेंटेन करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान, आंखें बंद कर लिए बेशक, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखिए। शरीर आपका जमीन के पैरेलल हो गया। धीरे धीरे वापस इतनी क्रिया दूसरे पांव से करेंगे। दायां पांव आगे ले आए, आगे झुके, बैलेंस बनाए, दोनों हाथ फैला दे साइडों में, पीछे से पांव को उठा दे। मेंटेन करें, मेंटेन, मेंटेन, वापस रिलैक्स। अब खड़े रहें, खड़े खड़े करते हैं पर्वतासन। आसन के पिछले हिस्से में चले जाएं और दोनों हाथ सामने ले आए, दोनों पांव पीछे ले जाए खिसका के, एड़ी पंजे मिला ले, एड़ियां लगा दें आसन पर और माथे को ले जाए नीचे की ओर। पर्वतासन मेंटेन करें यहीं पर। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
विश्राम, बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। अब लास्ट में हमारा रह गया सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र है हमारा सेंटर ऑफ द क्राउन, सर के बीचों बीच, पोला स्थान जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पर कहते हैं बच्चे की फड़कन है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हाथ जोर से नहीं मारने देते सिर पे, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र सहस्त्रार चक्र। इसका कलर है वॉयलेट और ये यहाँ सेंटर में है और ये इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी। और ये हमें बताता है कि हम पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, कि वी आर कनेक्टेड विद द होल बॉडी। अगर ये हमारा बैलेंस है तो हमारी पूरी बॉडी बैलेंस है। तो हम इसका ये जिसका भी अनबैलेंस होता है वो हमेशा डिप्रेशन में होगा और वो हर वक्त फियर में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2-3 आसन हैं। एक तो शीर्षासन है, सबसे बढ़िया इसको बैलेंस करने के लिए। पूरा शीर्षासन जो कर सकते हैं दीवार का सहारा लेके, या तो फिर आप स्लांटिंग बोर्ड पे जाएं। स्लांटिंग बोर्ड पे उल्टा लेटे, पाँव अप साइड और सिर आपका नीचे, ताकि पूरा आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाए। पूरा एक बार ब्लड का फ्लो भी यहाँ चला जाए आपके ब्रेन तक, बिल्कुल सेंटर ऑफ द क्राउन में। अब एक हम करते हैं अर्ध शीर्षासन। तो इस शीर्षासन को करने का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, साइड से बताती हूँ। दोनों हाथ ग्रिप करके इस प्रकार नीचे रखें और उनके ऊपर अपने सिर को टिका दें और सीधे कर दें घुटने। धीरे धीरे पाँव को आगे ले, जितना आगे ला सकते हैं वहीं लाकर रोक दें, मेंटेन करें। देखिए आपका कितना प्रभावित हो रहा है सहस्त्रार चक्र। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, विश्राम, बैठ जाएं। ये था हमारा सहस्त्रार चक्र। इसका मतलब है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत रिलैक्स होके बैठना है, क्योंकि जब पूरा आपका ब्लड का फ्लो एक बार यहाँ तक आएगा उसके बाद रिलैक्सेशन में आपको बहुत आनंद आएगा। अब बैठ जाएं किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पीठ गर्दन सीधी रखें। आपको मैंने 7 चक्रों के बारे में बताया। अब उनके जो बीज मंत्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उन सबको जागृत करेंगे। अभी हमने बैलेंस किया, अब इसी की एक और क्रिया इसी श्रेणी में आती है, उसको बोलते हैं सप्त चक्र जागरण क्रिया। सबसे पहले शुरू करेंगे हम मूलाधार चक्र से, जिसका बीज मंत्र है लम। आंखें बंद करके जो अश्विनी क्रिया कर सकते हैं अश्विनी क्रिया करें, जो मूल बंद लगा के रख सकते हैं मूल बंद लगा के रखें, नहीं तो केवल अश्विनी क्रिया करते रहें। और बीज मंत्र हमारा होगा लम। जब भी इसको चेंज करना होगा मैं आपको नेक्स्ट बीज मंत्र बोलूँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे। इस पूरी क्रिया को 10-15 मिनट की है, आंखें बंद करके करें, आपको बहुत आनंद आएगा। और लास्ट में उसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारा आज्ञा चक्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम, सभी सिस्टम हमारे इससे प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लम। ध्यान रखें, आंखें बंद करते हुए ध्यान ले जाएं, मूलाधार चक्र पर बीज मंत्र लम का उच्चारण करेंगे। लम 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 लम। जब आप लम बोले तो झटका पेट में लगे, पेट अंदर की ओर जाए। लम 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 लम। अगला है वम। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। वम 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 वम। अगला है रम। ध्यान मणिपुर चक्र पर। रम 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 रम
यम 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 यम। आप आंखें बंद करके केवल सुनकर करें इसे। यम 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 यम। अगला है हम। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले पर हम का उच्चारण। हम 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 हम। अगला है ओम। आज्ञा चक्र पर ध्यान, आंखें बंद, दोनों बाहों के बीच में थर्ड आई जहां पर हमारी, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। रिलैक्स, आंखें बंद। यहीं पर हम करेंगे 5, 7, 10 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम के, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे सहस्त्रार चक्र पर ध्यान को ले जाएंगे। उसमें आप मेडिटेशन में जाके 2-4 मिनट रिलैक्स भी हो जाएंगे। आपको मेडिटेशन भी कराऊंगी तो पूरा ध्यान सहस्त्रार पर। अब बीच में हम ले लेते हैं अपना नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद कर ले। समवर्ती नाड़ी शोधन करेंगे। विषमवर्ती होता है और समवर्ती। हम समवर्ती करेंगे क्योंकि सबको इजीली समझ में आ जाएगा। विषमवर्ती में रेशो चेंज हो जाती है, श्वास भरने की, होल्ड करने की, रोकने की, फिर खाली करने की। लेकिन समवर्ती में रेशो सेम रहेगी। जैसे 5 की काउंटिंग में आप भरेंगे, 5 में होल्ड करेंगे, 5 में उसको खाली करेंगे, फिर से 5 में होल्ड करेंगे। इस प्रकार आप 1 मिनट में 3 राउंड केवल 3 श्वास ले पाएंगे। तो दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद कर लें। बाएं से श्वास को खाली करने से क्रिया को शुरू करते हैं। 5 की काउंटिंग में श्वास को खाली कर दें, होल्ड करें, 5 की काउंटिंग में भरें, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, 5 की काउंटिंग में उसे खाली करें, फिर से होल्ड करें, फिर दूसरी नासिका से उसे खाली कर दें। 1 से श्वास को खाली करें 5 में, 1 से भरें, दूसरे से 5 में खाली करें, फिर से 5 में भरें, और बीच में 1-1, 2-2 सेकंड का होल्ड भी काफी है। ठीक है, इस प्रकार करें आप। अनुलोम विलोम की विधि से आप कर रहे हैं इसको, तो इसी प्रकार 5 में अपने मन ही मन काउंटिंग करते जाएं। 5 में भरें, 5 में खाली करें, या पहले खाली करने से शुरू किया है तो 5 में खाली करके 5 में भरें, फिर 5 में खाली कर दें दूसरी नासिका से, फिर 5 में उसी से भरें, दूसरी से 5 सेकंड में फिर से उसको खाली करें। तो इस प्रकार 1 राउंड होता है। आप लोग इस प्रकार 5 राउंड करें। देखिए कितना रिलैक्स हो जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम कितना एक्टिवेट होगा, कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। माइंड, बॉडी, सोल तीनों का कॉम्बिनेशन ही योग कहलाता है।
करते रहें, करते रहें। रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बंद रखें। ध्यान अपना ले जाएं सहस्त्रार चक्र पर। सर के बीचों बीच पोला स्थान हमारा सहस्त्रार चक्र। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर कर दें। पूरा ध्यान ले जाएं सहस्त्रार चक्र पर, सर के बीचों बीच। आंखें बंद करें। देखें यहाँ पर आपको कुछ स्पंदन, कुछ क्रियाएं, कुछ धड़कन, कुछ फड़कन महसूस हो रही है, उसे नोट करें। आंखें बंद। आ जाएं ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा, कोई सी भी मुद्रा लगाएं और बैठ जाएं। बैठे रहें जिस प्रकार बैठे हुए हैं। आपको मैं एक प्रार्थना सुनाती हूँ और आप उससे मेडिटेशन के उसमें भी चले जाएंगे। मैं यज्ञ प्रार्थना ढूंढ रही थी, एक आध लाइन मुझे भूल रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपको दूसरी प्रार्थना सुनाती हूँ जो मुझे याद है। ठीक है, बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पीठ गर्दन सीधी रखते हुए। अपने मन की आंखों से शरीर की सैर करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते, पाँव ढीले, घुटने ढीले, टखने ढीले, आपके कंधे कूल्हे सब रिलैक्स। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। यहीं पर देखें इतनी सुंदर ढंग से आपने अपने सभी चक्रों को प्रभावित किया है, सभी चक्रों को स्ट्रॉन्ग किया है। अब ध्यान यहीं पर रखते हुए रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स। गुरु वंदना आपको सुनाती हूँ। आप आंखें बंद करके मन में भाव बनाएं। जिस भी इष्ट देवता को आप अपना गुरु मानते हैं उनका ध्यान करेंगे तो आपको उनके दर्शन भी होंगे। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम, नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम, माया रहितम त्रिगुणातीतम स्थित प्रज्ञं गुरु परमानंदम, नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो
दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मलेंगे दोनों हाथ। इस ऊष्मा, इस ब्रह्म तेज को अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करें। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जय जय श्री राम। सब अपने कमेंट्स दिया करें, हमें बताया करें आपको क्रियाएं कैसी लगी। नेक्स्ट डे आपको कोई चेंज चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, और जैसा आप कहेंगे वैसा सबका ध्यान रखते हुए हम क्रियाएं कराएंगे। तो प्लीज़ हमें बताएं ज़रूर कि आपको आज का सेट कैसा लगा। इससे हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है और हमें अगले दिन के लिए पता लगता है कि हम अगले दिन क्या कराना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। इसी प्रकार आते रहिए, हम भी आपके साथ इसी प्रकार बने रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।